आजकल आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। हाल ही में बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी ने आत्महत्या कर ली और इसके पहले उन्होंने एक वीडियो और सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता और उसके परिवार को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इसके पीछे घरेलू हिंसा, झूठे केस और मानसिक तनाव जैसे कारण बताए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया भर में 7 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो मृत्यु की तीसरी बड़ी वजह बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में आत्महत्या के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूँ आराधना नामदेव। आज हम बात कर रहे हैं भारत में बढ़ते आत्महत्या के मामलों की। महिलाओं से ज्यादा अब पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। अगर हम भारतीय आंकड़ों की बात करें तो हम देखेंगे कि आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं से कहीं ज्यादा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2022 तक हर साल आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 40 से 48 हजार के बीच रही है, जबकि पुरुषों की संख्या 66 हजार से बढ़कर 1 लाख के पार चली गई है। 2022 में 1.70 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या के शिकार हुए हैं, जिसमें से 1.22 लाख पुरुष थे, यानी कि हर दिन औसतन 336 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, जो हर 4.5 मिनट में एक आत्महत्या का आंकड़ा देता है। यानी कि स्थिति देखिए कि हर 4.5 मिनट में एक आत्महत्या हो रही है देश में। ये संख्या चिंता का विषय है और यह साबित करता है कि आत्महत्या करने के मामले में पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 30 से 45 साल की उम्र के लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं और इसके बाद 18 से 30 साल और फिर 45 से 60 साल के लोग आते हैं। पिछले साल जो आंकड़े रहे वो 30 से 45 साल के लोग जो थे वो 54,351 लोग थे जिन्होंने आत्महत्या की, जिनमें से 77% जो पुरुष थे, इनमें जो 77% पुरुष थे। इसी तरह से 18 से जो 30 साल के लोग थे, उनमें 59,108 लोगों की आत्महत्या हुई। 18 से जो 30 साल के आयु वाले लोग हैं, उनमें 59,108 लोगों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 65% पुरुष थे। यानी कि आंकड़ों में देखा जाए तो आत्महत्या करने वालों की संख्या में पुरुष ज्यादा है। आखिर हम आगे जानेंगे कि आत्महत्या की ये क्या वजह रही है, कि आखिर क्यों लोग इतना ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें महिलाओं से ज्यादा पुरुष क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। आइए हम इन सब की वजह जानते हैं। तो अब सवाल यह है कि आत्महत्या के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आत्महत्या का मुख्य कारण डिप्रेशन और मानसिक तनाव होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी इंसान के पास अपनी परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता तो वह आत्महत्या कर लेता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या करने के मुख्य कारणों में फैमिली प्रॉब्लम्स और बीमारी, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि एड्स, कैंसर आदि। 2022 में फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण जो आत्महत्याएं की गई हैं, यानी कि माने कि 2022 में जो फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण रहे हैं वो 32% और बीमारी के जो कारण रहे हैं वह 19% रहे हैं। 19% लोगों ने बीमारियों के कारण आत्महत्या की है। शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं, जैसे कि 2022 में 8,164 लोगों ने शादी से जुड़ी समस्याओं के कारण आत्महत्या की है। इनमें कई सारे कारण हो सकते हैं। उत्पीड़न हो सकता है, दहेज हो सकता है, कई बार डिप्रेशन भी हो सकता है, जैसे कि अभी एक मामला सामने आया। शादी से जुड़ी जो समस्याओं के कारण रहे हैं आत्महत्याओं के, जिनमें से 52% पुरुष थे। यानी कि शादी के बाद आत्महत्याओं की दर जो रही है वो पुरुषों में ज़्यादा रही है महिलाओं की अपेक्षा। यानी कि 52% जो पुरुष थे उन्होंने आत्महत्या की है शादी से जुड़ी वजहों के कारण। और अब हम आगे जानेंगे कि पुरुषों में जो है आत्महत्या के क्या कारण रहे हैं, क्यों आखिर
पुरुष अब इतनी ज्यादा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, क्यों पुरुषों में ज्यादा सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं, पुरुषों में आत्महत्या के ज्यादा मामले क्यों होते हैं? इसका कारण समाज में पुरुषों के लिए बनी कुछ परंपराएं और विचारधाराएं हैं। अक्सर पुरुषों से यह उम्मीद की जाती है कि वे मजबूत और ताकतवर हों। इस दबाव में वे अपनी समस्याओं और मानसिक तनाव को दूसरों से साझा नहीं कर पाते हैं। नतीजतन वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और अंत में आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि बेरोजगारी की स्थिति में पुरुषों में आत्महत्या करने का रिस्क बढ़ रहा है। पुरुष बेरोजगार रहते हैं, ये तनाव उन्हें खाता है और उसके बाद उन्हें एक ही रास्ता सूझता है, वो है सुसाइड। ये भी एक कारण है पुरुषों में आत्महत्या का, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वे परिवार और समाज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि शराब और ड्रग्स की लत, ये भी आत्महत्या का कारण बन सकती है, क्योंकि नशे की हालत में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अब मनुष्य में ज्यादा बढ़ जाती है। क्या आत्महत्या की कोशिश करना एक अपराध है? आइए हम इस सवाल का जवाब भी जानेंगे कि भारत में अक्सर ये सवाल उठता है कि आत्महत्या की कोशिश करना अपराध है। पहले दंड संहिता यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत आत्महत्या की कोशिश करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। भारतीय न्याय संहिता में आत्महत्या की कोशिश करने के लिए कोई खास प्रावधान नहीं है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक को काम करने से रोकने के लिए आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसे सजा हो सकती है। इसके बावजूद 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास किया गया, जो यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति तनाव या मानसिक परेशानी के कारण आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। इस कानून का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जो मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं। और कई सारी ऐसी बातें हमने इस रिसर्च में देखी जो कि बहुत ही गहन और बहुत ही चिंतनीय थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि आत्महत्या से बचने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, कैसे हम समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं और हम कैसे खुद एक सही दिशा में जा सकते हैं। आत्महत्या एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। अगर किसी को परेशानी महसूस हो रही है तो उसे दोस्तों, रिश्तेदारों से बात करनी चाहिए। मानसिक समस्याओं का समाधान सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर किया जा सकता है। परिवार और समाज को भी यह समझना चाहिए कि मानसिक तनाव कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक चिकित्सा समस्या है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो ये समस्या जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है और हम सभी का फर्ज है आप अपने समाज को बचाने के लिए प्रयास करें और आत्महत्या की जो दर है, जो बढ़ते मामले हैं, उन पर रोक लगाई जा सके।